प्यारे संतो, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। संतो जी, कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो, कितने भी मुश्किल समय क्यों ना हो, अगर हम इस जीवन की यात्रा को अच्छाइयों का साथ लेकर चलेंगे तो हम इस जीवन की यात्रा को खुशी खुशी तय कर लेंगे। संतो जी, 3 राहगीर बहुत ही कठिन यात्रा पर निकले। तीनों राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर आराम करने के लिए पेड़ की एक छांव में बैठ गए। तीनों के पास 2 झोले थे। एक झोला आगे की तरफ और दूसरा झोला पीछे की तरफ लटका हुआ था। संतो जी, तीनों राहगीर एक साथ पेड़ की छांव में बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया है, कहाँ जाना है और कितनी दूरी तय की है और कितनी दूरी तय करना है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, वो ये सब बातें करने लगे। संतो जी, तीनों यात्री कद काठी में एक समान थे, पर सबके चेहरे पर भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका और निराश लग रहा था, जैसे उसे इस मुश्किल सफर ने तोड़ दिया हो। संतो जी, दूसरा यात्री थका हुआ था पर निराश नहीं था, और तीसरा यात्री बहुत ही आनंद में था, बहुत ही खुश था। इन तीनों यात्री को एक दूर बैठा महात्मा इन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी तीनों यात्री की नज़र उस महात्मा पे पड़ी और तीनों यात्री आपस में बात करने लगे कि वो महात्मा हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं, चलो उनके पास जाकर पूछा जाए। संतो जी, तीनों यात्री महात्मा के पास पहुँचे और महात्मा से सवाल किया कि वे उन्हें देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे। संतो जी, इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया कि तुम्हारे पास 2-2 झोले हैं। मान लो इनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और दूसरे में लोगों की बुराई को रखना है, तो बताओ क्या करोगे। संतो जी, पहले यात्री ने कहा, मैं आगे वाले झोले में मैं बुराई रखूंगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूं, और पीछे अच्छाई रखूंगा। तब दूसरे यात्री ने कहा, मैं आगे वाले झोले में अच्छाई रखूंगा ताकि उन जैसा बनूं, और पीछे वाले झोले में बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूं। तीसरे यात्री ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं, और पीछे बुराई रखूंगा और पीछे के झोले में एक छेद कर दूंगा जिससे वो बुराई का बोझ कम होता रहे और अच्छाई ही मेरे साथ रहे, बुराई मेरे साथ ना रहे। इस तरह मैं बुराई को भूल जाऊंगा और मेरे साथ सिर्फ अच्छाई ही रहेगी। संतो जी, महात्मा ने कहा, मैं तुम तीनों को देखकर इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि पहला जो सफ़र से थक कर निराश दिख रहा था, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा के भांति जीवन से थक गया है क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है, उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं है, जिसने कहा अच्छाई सामने रखूंगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है क्योंकि वो बेवजह की होड़ में फंसा हुआ है। तीसरा यात्री जिसने कहा कि वो अच्छाई आगे रखेगा और बुराई को पीछे रखकर उसे भुला देना चाहता है, वो इस जीवन से संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इस तरह वो जीवन यात्रा में खुश है।
संतो जी उन तीनों राहगीर को महात्मा की इन बातों से ये समझ में आ गया कि हमें हमेशा अच्छाई को अपने साथ लेकर चलना है और बुराई को पीछे छोड़कर उसे भुला देना है। संतो जी आज माता जी भी हमें यही सीख दे रही हैं कि हम सब में अच्छाइयों को देखें, उनके गुणों को देखें और उन अच्छाइयों को, उन गुणों को अपने अंदर ढालें। हम सबको किसी में बुराई ना देखकर सिर्फ उनकी अच्छाइयों को ही देखना है। और अगर हमें बुराई देखना है तो हमें अपने अंदर की बुराइयों को देखना है, अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढना है और उन बुराइयों को दूर करना है, उनमें सुधार लाना है। संतो जी आज जो संसार की हालत है, हमें इस मुश्किल समय में भी अच्छाइयों को साथ लेकर इस जीवन की यात्रा को तय करना है। संतो जी अगर वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने चैनल सतगुरु दी मेहर को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर करें। प्यारे संतो प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारे संतो प्यार से कहना धन निरंकार जी।